नगरी जिस ऐतिहासिक डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का गवाह बनी है, जिसकी साक्षी बनी है, उसको लेकर के सभी में कितना उत्साह है और कितना सार्थक ये साबित होगा, क्योंकि जो थिंक टैंक है उसे कहा जाता है। आरआईसी में डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा दिन है। विद्युत भवन गेस्ट हाउस से गृह मंत्री अमित शाह निकले, वहां पर वो ठहरे हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखाई। आरआईसी में अब वो दाखिल हो चुके हैं काफिले के साथ और राजभवन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं और अब शाम 4 बजे तक उनकी उपस्थिति वहां पर रहेगी। उसके पश्चात जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। 3 दिन बड़े ही सार्थक। 5 तारीख को प्रधानमंत्री पहुंचे, एयरपोर्ट से सीधे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और बतौर प्रधानमंत्री पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे। कई रिकॉर्ड उस दिन अपने आप में ब्रेक हुए, क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पर किसी का भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचना ये भी पहली बार था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहुंचना मुख्यालय में वो भी पहली बार था। संगठन की एक विस्तृत बैठक उन्होंने ली। उसके बाद में दूसरे दिन कल 10 से 12 घंटे का समय प्रधानमंत्री का देना देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर। देश की सुरक्षा में क्या फिलहाल समस्याएं, कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि थ्रेट साबित हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके कि पूरी चर्चा हो, पूरी मंथन हो 2047 तक, उसके साथ भी 2047 तक भारत को सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली देश बनाने की जो एक विजन है उसे पूरा करना है। गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल उनके साथ शामिल और देश भर से आला अधिकारी, पुलिस अधिकारी उनके साथ में इस सेशन में 3 दिन से लगातार मंथन कर रहे हैं, जिसका आज तीसरा दिन है। सेशन में प्रधानमंत्री के साथ में भी संबोधन आज अजीत डोभाल का रहेगा। अजीत डोभाल जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, कई ऐसे जगहों पर आपने उनकी भूमिका और उनके नाम को देखा होगा जिसमें वो एक बड़े थिंक टैंक के तौर पर कई बड़े ऑपरेशंस को लीड करते हुए नजर आए। एयर स्ट्राइक कह लीजिए, पुलवामा हमले के बाद, या फिर दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर जो समझ और जो पकड़ अजीत डोभाल की है, और बतौर एनएसए उनका संबोधन आज रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पश्चात अपराह्न 4 बजे तक सम्मेलन में उपस्थित रहेंगे और उसके बाद पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। आईबी के अधिकारी देश में खेल प्रतियोगिताओं के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल योग के साथ में सम्मेलन की शुरुआत हुई और रिव्यू किया गया। 2 अलग-अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजभवन से जब निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काफिला पूरा, ये तस्वीर उस समय की। और दूसरी तस्वीर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आरआईसी पहुंच गए हैं। विद्युत भवन के गेस्ट हाउस में वो ठहरे हुए हैं। सहकार मार्ग के विद्युत भवन पर जो विद्युत भवन है, वहां गेस्ट हाउस, वहां पर वो ठहरे हैं। आरआईसी पहुंच चुके हैं अमित शाह और कुछ देर में वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे जब प्रधानमंत्री का काफिला भी अंदर दाखिल होगा। राजभवन से निकलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरआईसी का रुख कर चुके हैं काफिले के साथ और तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस का आज तीसरा और आखिरी दिन है। जयपुर में 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस, जयपुर इस बार साक्षी बना और आज आखिरी दिन है। आज चर्चा होगी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में। आरआईसी में सम्मेलन का आखिरी दिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल इसमें शामिल हो रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफिले निकलते हुए, मूवमेंट लगातार जारी है और तीसरे दिन विभिन्न सेशंस के साथ पीएम मोदी का संबोधन होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जिस दिन पहली बार उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि देश का अमृतकाल चल रहा है। देश में नई शिक्षा नीति और 3 अपराध कानून जो लाए गए हैं वो देश के लिए तोहफे के तौर पर साबित होंगे। देश की जनता के लिए अब दंड से ज्यादा न्याय की परिकल्पना साकार होते हुए नजर आएगी। दंड का जो विधान है वो अलग तरीके से नजर आएगा, लेकिन न्याय सभी को मिले और जल्द न्याय मिले, क्योंकि कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो जस्टिस डिनाई ना हो, जस्टिस डिले ना हो, इसलिए न्याय सही समय पर ठीक तौर पर लोगों को मिल पाए। ऐसे में 3 दिवसीय डीजीपी-आईजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री की उपस्थिति में आरआईसी में सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल इसमें शामिल।
आज तीसरे दिन विभिन्न सेशंस के साथ प्रधानमंत्री का संबोधन आज भी रहेगा। कल भी 1-to-1 इंटरेक्शन उन्होंने सभी डीजीपीज के साथ किया। शाम 4 बजे तक प्रधानमंत्री आज वहां पर रुकने वाले हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लिए निकलेंगे। आईबी के अधिकारी देश में खेल प्रतियोगिताओं के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल योग के साथ शुरू हुए सम्मेलन में 57वें सम्मेलन का रिव्यू हुआ। खालिस्तानी आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, नक्सली हिंसा समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ। देश भर से पहुंचे पुलिस महानिदेशकों ने पीएम मोदी के सामने प्रेजेंटेशन दिया। डीजीपी यूआर साहू सोशल मीडिया और ट्राइबल अफेयर पर प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया। उसके अलावा अन्य अधिकारियों ने साइबर सिक्योरिटी, सोशल मीडिया जैसे कई मुद्दों पर अपने विचार रखे। सम्मेलन में तीनों केंद्रीय गृह मंत्री निशित प्रामाणिक, अजय मिश्रा, नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी के डायरेक्टर तपन टीका भी शामिल हो रहे हैं। कुल मिलाकर के अब आज आखिरी दिन है तो एक विजन और एक तरीके का संकल्प भी लिया जाएगा और साथ ही अगले साल 2025 के लिए डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस कहां पर होने वाली है उस जगह की भी आज घोषणा की जाएगी।